हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। करियर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु क्लियर आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस। तो जिसका मेंस क्लियर हो चुका है आरआरबी पीओ का, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब अगला स्टेप जो आता है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्लियर करना बहुत जरूरी है अब हमारे लिए, क्योंकि इंटरव्यू अगर हमारा क्लियर नहीं होता है तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, राइट। तो अब हमारे पास है इंटरव्यू। तो मैं आज बेसिकली सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं आपको बता सकूं कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें निकालनी है दिमाग से, ठीक है। तो कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ कि मेरे इंटरव्यूज में मेरे से क्या गलतियां हुई थी या मुझे क्या वहां से सीखने को मिला, तो वो भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिख के लाया हूं, जो 10 पॉइंट्स आपके लिए इंटरव्यू में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। आज हम इन 10 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और सीखेंगे कि किस किस एरिया पे हमें काम करने की जरूरत है और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो मेजरली हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंड द रोल। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि अंडरस्टैंड द रोल। तो रोल का मतलब है यहां पर कि आपको आरआरबी के अंदर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्योंकि आप अगर किसी पोजीशन पे जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप किस किस चीज की ऑनरशिप रखते हो या आप किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे रोल्स क्या है वहां पे। जैसे अगर हम आरआरबी के रोल्स की बात करें यहां पर, तो आरआरबी में मेजरली जो हमारे पास बातें आती हैं, अंडरस्टैंडिंग अगर हम रखें अपने पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वहां पर गांव का इंसान आने वाला है। आरआरबी की अगर बात करें तो वहां पर गांव का इंसान आने वाला है और गांव के आदमी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो रूल्स रहेंगे, जैसे अब आपसे इंटरव्यूअर जो होगा वहां पे पैनल में, वो पूछ सकते हैं लाइक कि आप सपोज करो आप किसी गांव में हो और एक कोई ऐसा फार्मर आपके पास आ गया है जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है और उसको अकाउंट खुलवाना है, तो आप उस चीज को कैसे डील करोगे, राइट। तो आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आप एक बार जरूर देख के जाना कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाले हैं। दूसरा आता है हमारे पास बैंकिंग नॉलेज। बैंकिंग नॉलेज से यहां पर क्या मतलब है कि बैंकिंग की नॉलेज मतलब आपको बेसिक नॉलेज जो बैंकिंग की है, जैसे बैंकिंग की अगर टर्म्स की बात करें, टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ बैंकिंग में कि व्हाट इज रेपो रेट, what is reverse repo rate, what is SLR, what is CASA, what is DD। तो ये सब क्या है, बैंकिंग की नॉलेज या बैंकिंग की टर्म्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है वहां पर, राइट। तो यहां पर अगर बैंकिंग नॉलेज की और थोड़ी सी डीप में जाए तो वो SLR पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, देखो बैंकिंग नॉलेज के अंदर ही वो ये पूछ ले कि आरआरबीज का मिशन क्या है, आरआरबीज क्यों स्टार्ट किए गए, वाई आरआरबीज फाउंड, और क्यों इन्हें लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है बैंकिंग नॉलेज के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज आपसे जो पूछी जा सकती है, देखो बैंकिंग नॉलेज के अंदर अगर हम बात करें यहां पर कि आरआरबीज बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक से कैसे अलग हैं, तो ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि आप आरआरबीज के अंदर जा रहे हो तो आप बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि आरआरबी और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो इस चीज को भी जरूर प्रिपेयर करके जाना बच्चों, क्योंकि ये 100% चीज है कि ये पूछा जा सकता है आपसे। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स मतलब जो अभी विद इन द मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, या फिर आपके करंट अफेयर्स में भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जनरल इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स देखने ही है, इकोनॉमिकल जो है। दूसरा आरआरबी का एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर फील्ड देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर फील्ड से मतलब नाबार्ड की अगर कोई न्यूज है या फिर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई योजना आई है, जैसे अगर हम किसी भी चीज की बात करें, जैसे जो फार्मर्स के लिए है या रूरल एरियाज के लिए है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, तो करंट अफेयर्स अगर अभी वो जनधन योजना के बारे में अगर कोई चीज उठती तो वो चीज यहां पर पूछी जा सकती है। तो जनधन योजना होगी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की बात अगर हम करें, यहां पर थोड़ा सा अगर नॉलेज की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, राइट, कि किस फसल में, या फिर जैसे अभी एमएसपी अगर किसी पे बढ़ी है तो वो पूछ सकते हैं कि किस क्रॉप पे एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है, या किस क्रॉप पे एमएसपी कितने % बढ़ाई गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आरआरबीज के अंदर, आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे मैंने लिखा है कि प्रिपेयर फॉर कॉमन क्वेश्चन। देखो कॉमन क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है कि जैसे कॉमन क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप सिंपल आपके बारे में,
और आपके बारे में उन्होंने पूछ लिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर वो सिंपल आपसे पूछे कि भाई आपका सरनेम क्या है, तो आपके सरनेम से रिलेटेड कोई 5 सेलिब्रिटीज जो बहुत पॉपुलर हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी हॉबीज क्या हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे लेट सपोज किसी की बीएससी एग्रीकल्चर किसी ने किया है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है कि आरआरबी भी है और एग्रीकल्चर भी है, तो उससे तो वो बहुत डेप्थ में पूछने वाले हैं कि भाई अगर आपको पता है तो फिर आप अपने बैकग्राउंड से आइए, तो वो क्वेश्चंस पूरे प्रिपेयर होंगे उनके पास। तो आपको भी प्रिपेयर करके जाना है कि अगर आपका जैसे लेट सपोज आपने बीटेक किया हुआ है किसी फील्ड में, ठीक है, तो वो आपके फील्ड से क्वेश्चंस उठा के यहाँ पर जरूर पूछेंगे कि आपसे, वो कॉमन क्वेश्चन है, वो उनके लिए आपसे कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड रहा है, तो वो कुछ ऐसा पूछ सकते हैं आपको। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, अगर यहाँ पर देखो मैं सिर्फ टॉप 10 पॉइंट्स उठा के लाया हूं जो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत जरूरी है, जिस पे आप थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो वो आपके साथ बातचीत में ये भी देखेंगे कि आप कितने पोलाइटली बात कर रहे हो, या कितना पेशेंस है आपके अंदर बात करने का, कि आप जल्दी से हाइपर तो नहीं हो रहे, राइट। क्योंकि अगर आपको पब्लिक डीलिंग करनी है तो आप हाइपर नहीं हो सकते ज़्यादा जल्दी क्या मतलब, आप हाइपर हो ही नहीं सकते वहाँ पर। अगर आप स्किल्स की बात करें, कितने सॉफ्ट स्पोकन हैं आप, ये चीज़ भी वहाँ पर नोटिस की जाएगी कि भाई कितना सॉफ्ट स्पोकन है पर्सन, या कितने अच्छे से डील कर रहा है कस्टमर्स के साथ, तो ये सब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका देखा जाएगा, ठीक है। और भी स्किल्स मतलब वो चेक करेंगे आपकी, जैसे आपका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर आपके चेंजेस कैसे आ रहे हैं आपके, ऐसा तो नहीं है कि गुस्सा आपको जल्दी आ जा रहा है या फिर आप रोकने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर वहां पर थोड़े से भी उनको लगा कि यार इनका बिहेवियर ठीक नहीं है या इनडिसिप्लिन है, तो वो लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं वहां पर उस स्किल के बेस पे, राइट। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे है नॉलेज ऑफ आरआरबीज। आरआरबीज की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है। अगर आरआरबी रिसेंटली किसी करंट न्यूज में है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आरआरबी किस न्यूज में था और क्या उस चीज के लिए बोला गया, राइट। नॉलेज ऑफ आरआरबी से यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं सिर्फ कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए आरआरबी की, कि कब शुरू हुआ, किस कमेटी के कहने पर शुरू हुआ, किस ईयर में पहला आरआरबी हुआ, कहाँ पे आरआरबी है, या फिर आपके स्टेट में, आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से हो उस स्टेट में कितने आरआरबीज हैं, राइट, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे आप यूपी की बात करो तो यूपी में 3 बैंक हैं, ग्रामीण बैंक 3 है, आर्यवर्त बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक है, और 2 बैंक और हैं, ठीक है। तो वहां पर 3 बैंक है, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें 1 ही बैंक है, और कई जगह पे 1-1 है, कहीं पे 2-2 है, तो आपको पता होना चाहिए। और टोटल ओवरऑल इंडिया के अंदर कितने आरआरबीज हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ आरआरबी से मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ कि आपको आरआरबी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसका फाउंडेशन क्यों किया गया, किस कमेटी के द्वारा किया गया, किस ईयर में हुआ, और क्यों जरूरत पड़ी कि हमें आरआरबी को लाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू पैनल, देखो ये चीज सबसे लास्ट वाली है, ये चीज बिल्कुल एंड मोमेंट वाली है कि क्वेश्चन फॉर पैनल। पैनल के लिए आपके लिए क्या क्वेश्चन है, तो देखो पैनल के लिए क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो लास्ट में अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट में इंटरव्यूअर जो हैं या जो पैनलिस्ट हैं वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका कोई सवाल है क्या हमसे। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको कहें कि कोई आपका सवाल है तो आप हमसे पूछिए। तो भाई आपके पास 1 या 2 क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास होना चाहिए जिससे कि उनको ऐसा लगे कि भाई हाँ इंटरेस्ट है इस बंदे का, ये इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हाँ इसको आरआरबीज ज्वाइन करना है। तो यहां से उसको पैनलिस्ट में जो बंदे बैठे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा, पैनल वालों को, कि भाई बंदा इच्छुक है हमारे साथ जॉब करने के लिए। क्योंकि देखो ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको या उनको अगर पैनल में किसी भी पर्सन को ऐसा लगा कि यार ये ना इंटरेस्टेड नहीं है, ये कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद, महीनों बाद ये जॉब छोड़ देगा, तो इंटरव्यू वालों का काम होता है कि वो ऐसे पर्सन को ढूंढें जो इंटरेस्टेड है और जो लॉन्ग लास्टिंग उनके साथ काम करने वाला है। क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद अगर आप जॉब छोड़ते हो, अपने प्रोबेशन पीरियड के बाद आप जॉब छोड़ देते हो लेट्स सपोज,
तो उससे बैंक को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, राइट, इन्वेस्ट किया, अब आप इन्वेस्टमेंट के बाद आप चले जाओगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए वो ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जो कि इन्वेस्ट के बाद भी टिका रहे, लॉन्ग लास्टिंग जो हो, तो वो ऐसे बंदे को ही ढूंढ रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि जैसे सर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अगर एज ए पीओ अगर हम बात करें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। यहां पे आपसे पूछा जाएगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, लेकिन अगर एग्जामिनर आपके सामने छोड़ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि सर मेरा ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, मैं ट्रेनिंग कैसे है, उसके अंदर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो आप ऐसे करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि ड्रेस प्रोफेशनली। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम ड्रेस प्रोफेशनली की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको सिर्फ वो लोग जज करने वाले हैं। अब देखो स्पीड उन्होंने देखनी थी, उन्होंने प्री में देख ली, उन्हें नॉलेज चेक करनी थी आपकी, जो एग्जाम के बेसिस पे नॉलेज थी वो उन्होंने मेंस में चेक कर ली। अब वो लोग जो है वो आपको देखना चाहते हैं, राइट। अब वो आप एज ए पर्सन आप में देखना चाहते हैं कि आप में कैसी क्वालिटी क्या है जो हम आपको रखें। तो देखो मानो या ना मानो, लेकिन ड्रेस का फर्क पड़ता है। आप जैसे ही किसी को देखते हो, आप अगर उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आपको भी लगता है कि हाँ यार अच्छा पर्सन है, तो एक तरीके से आपका थोड़ा सा झुकाव हो जाता है कि यार नहीं अच्छे से वेल बिहेव्ड पर्सन ही होगा, तो आपकी थोड़ी सी मेंटेलिटी उसकी तरफ चेंज हो जाती है। तो ड्रेस का सेंस यहाँ पर ये बनता है कि आप भाई अच्छे से कपड़े पहन के जाएं, बिल्कुल प्रोफेशनली, और जिससे कि उनका जो है पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए आपका। तो अगर लड़कों की बात करें यहाँ पर, तो लड़के बिल्कुल प्रोफेशनल शर्ट पैंट्स एंड टाई, और अगर हो सके तो ब्लेजर भी वो डाल के जाएं, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा उनके लिए, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नोटिस की जाती हैं वहां पर, जैसे आपकी बेल्ट का कलर, आपकी बेल्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए, आपके शूज और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए, ठीक है। आपके जो सॉक्स हैं वो दिखें, लेकिन आपकी स्किन विजिबल नहीं होनी चाहिए आपकी पैंट से। जैसे आप लोग आजकल एंकल वाले सॉक्स पहन लेते हो बिल्कुल छोटे छोटे, तो उसमें क्या अगर आपकी स्किन विजिबल हो रही तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो आपको वहां पर नहीं करना है, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनली ड्रेस पहन के जाना। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां साड़ी पहन के जा सकती हैं, सूट पहन के जा सकती हैं अपना, और जैसे कॉर्पोरेट में जाते हैं पैंट्स एंड शर्ट्स पहन के, तो आप वैसे भी वहां पर जा सकते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनली ही वहां पर ड्रेसअप होके जाना पड़ेगा, ठीक है। 9th पॉइंट इज बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। देखो ये चीज मैंने सिर्फ किस लिए लिखी है, काफी बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कभी कभी कि ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं या फिर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कुछ का कुछ जवाब दे देते हैं। जैसे मेरे से कोई सवाल पूछा गया, मुझे नहीं आता, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि यार मैं ना इसका जवाब देता हूं और पैनलिस्ट को ना थोड़ा सा घुमाता हूं। तो आप ये नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि वो 5 लोग बैठे हैं, 4 या 5 लोग बैठे हैं, तो भाई 4 या 5 में से किसी ना किसी को उस चीज के बारे में नॉलेज है, और किसी को नहीं, मैं मानता हूं कि उनमें सबको उस बारे में नॉलेज है, क्योंकि आपका रिज्यूमे आपसे पहले उनके पास पहुंचता है और वो रीड करते हैं उस चीज को, और वो पहले ही समझ लेते हैं कि इनसे क्या प्रोसेस रखवाना है, ठीक है। तो आप वहां पर झूठ नहीं बोल सकते बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छा है कि आप उनको साफ साफ बोल दो कि सॉरी सर मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता है। बट आप अगर कोशिश करोगे कि यार आप उनको घुमाओ, तो प्लीज ऐसा कोशिश मत करना, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, आपको वो थोड़ी सी देर में पकड़ लेंगे और आपका उसमें नुकसान हो जाएगा, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस। अब मैनेज स्ट्रेस से मैं, ये तो पहले पॉइंट पे होना चाहिए, है ना। आप कहोगे कि सर स्ट्रेस तो पहले मिनट से होगा, तो ये तो पहले पॉइंट पे होना चाहिए। देखो ये लास्ट में मैंने इसलिए लिखा कि भाई देखो स्ट्रेस तो आपको पहले मिनट से रहने वाला है। अब स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करना है वो देखो। स्ट्रेस में हम बहुत चीजें गलत कर देते हैं, जैसे गेट का खोलना, ठीक है। आप स्ट्रेस में ऐसा हो सकता है कि गेट को थोड़ा जोर से खोल दो, वो कहीं लग जाए तो वो दिक्कत हो सकती है, राइट। आप स्ट्रेस में हो, आपने पूछा ही नहीं कि मे आई कम इन और नॉट, यहां पर आपकी हो सकती है कि स्किल्स या फिर कि इनका बिहेवियर कैसा है, तो ये बिहेवियर में जा सकती है चीजें। आप बैठने से पहले उनको पूछोगे या फिर वो कहेंगे आपको कि बैठ जाएं, ठीक है। तो ये सब आपको स्ट्रेस को, नर्व्स को कंट्रोल करना है।
ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आपको पर्टिकुलर अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो इन पे आपको काम करना ही पड़ेगा। आज का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये 10 पॉइंट्स मेन जो मेजर पॉइंट्स हैं कि इन 10 पॉइंट्स पे प्लीज आप काम करें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे प्लीज फोकस करना और आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हम प्रिपेयर करने के लिए मॉक्स नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम मॉक इंटरव्यूज़ दें। देखो, अगर कोई आप कर सकते हो अफोर्ड मॉक इंटरव्यूज़ तो आपको ज़रूर करने चाहिए, बट अगर कोई नहीं कर पाता है तो आप अगर इन पे भी सिंपल पॉइंट से अगर आप इन पे ही फोकस कर लें, सिर्फ इन पे, तो बहुत चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी और आपको इसका भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखो, मेजरली आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग नॉलेज, ये इन तीनों चीज़ों पे आपको मेजर करना है और नॉलेज ऑफ आरआरबी तो ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो क्या है, कैसे है। ठीक है, तो मेजर यही है 10 पॉइंट्स। आज का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको इन 10 पॉइंट से बता सकूं कि क्या होते हैं, और उन लोगों को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने मेंस क्लियर किया है। आई होप कि आप लोग इंटरव्यू भी क्लियर करें और मुझे ज़रूर बताना कि किस किस के मेंस में कितने मार्क्स आए हैं जब उसके रिजल्ट आ जाएं, और कमेंट जरूर करना कि मेरा क्लियर है और किस स्टेट से क्लियर है, एक बार ये भी बताना। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।